नमस्ते। अक्सर ऐसा लगता है कि जब अर्थव्यवस्था को संभालना हो तो सेंट्रल बैंक के पास बस एक ही तरीका है, ब्याज दरें कम कर दो। लेकिन क्या हो अगर उनके पास एक, कह सकते हैं, एक गुप्त हथियार भी हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के उसी स्मार्ट टूल ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक आर्थिक पहेली से शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया कि ब्याज दरें कम हो गई हैं, लेकिन जब कोई घर या बिजनेस के लिए लंबा लोन लेने जाता है तो पता चलता है कि वो तो अब भी उतना ही महंगा है। ऐसा क्यों होता है जब लोन सस्ता होना चाहिए था? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और इस पहेली का जवाब वो छिपा है सेंट्रल बैंक के एक खास ट्विस्ट में। तो आखिर ये ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसमें वो एक ही समय पर बिल्कुल एक साथ शॉर्ट टर्म यानी कम समय वाले सरकारी बॉन्ड्स बेचते हैं और उन्हीं पैसों से लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय वाले बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। बिल्कुल एक हाथ से बेचना और दूसरे से खरीदना। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा, पर सवाल ये है कि आखिर ये ट्विस्ट काम कैसे करता है। चलिए इसके पीछे की मैकेनिक को समझते हैं। देखिए, इसके दो सिंपल स्टेप्स हैं जो एक साथ होते हैं, बिल्कुल एक ही वक्त पर। स्टेप 1, सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म सरकारी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचता है, और स्टेप 2, उन्हें बेचने से जो पैसा मिलता है ना, उससे फौरन उसी वक्त लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद लेता है। तो ये कोई अलग अलग काम नहीं है, ये एक ही ऑपरेशन के दो हिस्से हैं। अब इसके असर को समझने के लिए दिमाग में एक पार्क वाला सीसॉ लाइए। एक तरफ नीचे जाता है तो दूसरी तरफ अपने आप ऊपर उठ जाता है ना? बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स का खेल बिल्कुल इसी सीसॉ जैसा है। और यहाँ होता है असली खेल। देखिए, बॉन्ड की कीमत और उस पर मिलने वाली यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट, इनका रिश्ता उल्टा होता है, सीसॉ जैसा। जब सेंट्रल बैंक ढेर सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदता है तो मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ी तो कीमत ऊपर गई, और जैसे ही कीमत ऊपर जाती है उनकी यील्ड यानी इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाती है। बिंगो, यही तो करना था। और दूसरी तरफ जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेचे जाते हैं तो उनकी सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत गिरती है और यील्ड थोड़ी ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों के जीवन पर? इसका सबसे बड़ा नतीजा होता है जिसे कहते हैं यील्ड कर्व का फ्लैट होना। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। तो इससे फायदा किसको होता है? सोचिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, इसका मतलब घर खरीदने वालों के लिए होम लोन सस्ता, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन सस्ता, यहाँ तक कि कार लोन भी सस्ता हो जाता है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं और अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, आंकड़े देखिए। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि ऑपरेशन ट्विस्ट से पहले औसत लॉन्ग टर्म लोन रेट क्या था और इसके बाद क्या हो गया। साफ तौर पर एक बड़ी गिरावट आई है। सीधा सा मतलब, कर्ज लेना सस्ता हो गया। तो आखिरी सवाल, ये टूल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सेंट्रल बैंक के लिए ये इतना खास हथियार क्यों माना जाता है? इसके मुख्य उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, नए नोट छापे बिना यानी महंगाई का खतरा बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। इसके अलावा जैसा हमने देखा, लंबी अवधि के कर्जों को सस्ता बनाना ताकि निवेश और खपत बढ़ें। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। इसे शायद इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये कोट बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देता है। ये क्रेडिट बाजार पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है, कोई व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सेंट्रल बैंक पूरी अर्थव्यवस्था में हेलीकॉप्टर से पैसे नहीं बरसा रहा, वो तो बस एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह ठीक उस जगह स्ट्राइक कर रहा है जहां जरूरत है, यानी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स पर। तो सब कुछ समझने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या ऑपरेशन ट्विस्ट हर मर्ज की दवा है, एक परफेक्ट सोल्यूशन, या ये बस अर्थव्यवस्था को मुश्किल समय में थोड़ा और वक्त खरीद कर देने का एक तरीका है, एक टेम्परेरी फिक्स? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।